हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ आप लोग के समक्ष फिर से एक नए वीडियो के साथ। और माई सेल्फ एस जी वाजपेयी, आप तो जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष ज्ञान से जुड़े हुए वीडियो बना रहा हूँ और ज्योतिष की कड़ी में भी पूजा पाठ भी मैं लेके साथ में चल रहा हूँ। तो आज के वीडियो में आज माँ बगलामुखी का दिन है, गुरुवार का दिन है। तो आज के वीडियो में मैंने ये सोचा कि आज की वीडियो में मैं माँ बगलामुखी की साधना के बारे में बताऊं कि उनकी साधना किस प्रकार से हम लोग नॉर्मल वे से कर सकते हैं। वैसे तांत्रिक साधना तो बहुत ही कठिन है उनकी, लेकिन वो हर आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल की जा सकती है घरों के अंदर वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि माँ हर तरह की विपदा और हर तरह की समस्याओं से अपने साधक को छुड़ाती हैं। कहीं ना कहीं जो आदमी मुकदमों में फंसा होता है या बहुत सारे शत्रुओं के बीच में घिरा होता है, वहाँ पर माँ उसका क्या करती हैं, उद्धार करती हैं। उस जगह पर उसका आके उसकी व्यवस्था बनाती हैं कि कैसे वो अपने शत्रुओं से निपट सके कहीं ना कहीं इस चीज़ में, है ना। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग आगे की तरफ इसमें प्रोसीड करेंगे। कहने का मतलब ये है, तो मंत्र फिर से वही है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज माँ पीताम्बरा का दिन है, तो बोलो जय माँ बगलामुखी, है ना। इनको पीताम्बरा भी कहा जाता है। अब आज मैं इनके व्रत के महात्म्य के बारे में आप लोग के समक्ष बात करूंगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज का जो टॉपिक है उसमें विशेष सबसे पहले दिया है कि वैशाख शुक्ल अष्टमी को माँ बगलामुखी का व्रत किया जाता है। वह मानव को शत्रु और भय से मुक्त कराती हैं। ध्यान रखना, अगर कोई इंसान अपने शत्रु बाधा से परेशान है तो कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी की शरण ले सकता है और माँ 100% उसको क्या करेंगी कि इन प्रॉब्लम से उसको क्या करेंगी, छुटकारा दिला देंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से करना है। तो माता बगलामुखी, वैशाख शुक्ल की अष्टमी को माता का प्रकट्य माना जाता है। मतलब जब वैशाख शुक्ल की अष्टमी होती है उस दिन माता का प्रादुर्भाव हुआ था, ऐसा माना जाता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी माँ बगलामुखी के बारे में कई चीज़ें बताई थी जो इम्पोर्टेंट थी, कि भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, भगवान विष्णु के वो अंशावतार कहे जाते हैं, या स्वयं भगवान भी वही हैं कहीं ना कहीं। तो उनके ऊपर माँ बगलामुखी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। आप देखिए वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, इसका मेन रीजन ही वही है, ठीक है। माँ शक्ति स्वरूपा स्वयं उनके अंदर विद्यमान है। आगे मैं आपको बताता हूँ, इस दिन साधक व्रत कर सकता है और माँ बगलामुखी स्तंभन सम्मोहन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। वह अपने साधकों को शत्रुओं और बुराइयों से बचाती हैं। 10 महाविद्याओं में माँ बगलामुखी का 8वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, माँ बगलामुखी का जो है 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याएं इस पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्तियां हैं वो हमारी 10 महाविद्याएं ही हैं, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं। और इन्हीं 10 महाविद्याओं के द्वारा 10 दिशाओं का कंट्रोल होता है, मतलब 10 दिशाओं को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी तरंग शक्ति होती है उसकी कंट्रोलर माँ बगलामुखी। तरंग का मतलब है कि जो भी वाणी, जैसे हम वाणी बोलते हैं, अपने मुंह से कुछ भी बोलते हैं, इसकी पूरी कंट्रोलर माँ बगलामुखी हैं। दूसरी चीज़ ये है, इसके साथ में और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि तरंग, कहीं पर भी तरंग होगी, अगर वेव्स आएगी कहीं पर भी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो उसकी कंट्रोलर माँ बगलामुखी होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अग्नि पुराण में इन्हें सिद्ध विद्या भी बताया गया। अग्नि पुराण के अंदर इनको सिद्ध विद्या के नाम से भी बताया गया है, ठीक है। अग्नि पुराण में, पुराण 118 है ना, तो उनमें जो 108 या 118 जो पुराण है उनके अंदर एक पुराण है जिसका नाम है अग्नि पुराण। और अग्नि पुराण के अंदर क्या है, इन्हें सिद्ध विद्या का दर्जा दिया गया है। इन्हें पीताम्बरा, क्योंकि ये पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीली चीज़ों से ही इनकी पूजा होती है, इसीलिए इन्हें माँ पीताम्बरा कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। पीत वर्ण इन्हें पसंद है, मतलब पीला वर्ण इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी साधना में पीली वस्तुओं का प्रयोग होता है। ये बात आपको समझ लेनी है कि इनकी साधना में पीली वस्तुओं का यूज करना है। अब चलते हैं थोड़ा सा पूजन सामग्री विधि के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, हल्दी की माला होनी चाहिए। इनकी पूजा में हल्दी की माला का बहुत बड़ा प्रावधान है। पीले रंग के पुष्प होने चाहिए। पीला कंबल, आसन, हल्दी, गोचर,
गोक्षत पीले रंग के अक्षत, पीले रंग के अक्षत का मतलब क्या है, चावल जो हैं पूरे जो अखंड चावल हों उनको ले लीजिए और उनको पीले या हल्दी या किसी कलर से जो कि नेचुरल कलर हो उससे उनको रंग दीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अक्षत है, अक्षत का मतलब चावल से है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। पीले वस्त्र, पीले वस्त्र साधक को साधना के दौरान, देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने, साधक को साधना के दौरान पीले वस्त्र पहनकर ही साधना करनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब पीले वस्त्र अगर आप धारण करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। निरंतरता और समय का ध्यान रखना है, मतलब कंटिन्यूअस करना है, जो भी करना है पूजा पाठ रखना आवश्यक है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सुबह टाइम, यही 4 बजे का समय है ना, 4 बजे के आसपास उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर, मतलब जो आपके नॉर्मल नहाना धोना है ना, इन सब चीज़ों से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख यानी कि पूर्व दिशा की ओर होकर आसन पर बैठकर चौकी पर माता बगलामुखी की तस्वीर स्थापित करें और फिर ओम, अब देखिए यहाँ पे कुछ मंत्र हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये भगवान विष्णु यानी कृष्ण भगवान के मंत्र हैं, इनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ओम नारायणाय नमः, मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखिए ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इन मंत्रों से आचमन करें, इन मंत्रों से क्या करना है, आचमन करना है। ओम ऋषिकेश, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम ऋषिकेशाय, ये जो मंत्र है ऋषिकेशाय, ध्यान रखिएगा, ओम ऋषिकेशाय नमः का जप करें। तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि दूब, गुरुच, शहद, घी, शर्करा यानी शक्कर के स्थान के साथ ध्यान रखिएगा, यदि दूर्वा, गुरुच और शहद, घी, शर्करा के साथ माँ बगलामुखी, जैसे हवन किया जाता है ना, जैसे पूजा पूरी हुई तो फिर हवन किया जाएगा, को आहुति दी जाए तो उनकी कृपा मिलती है। ध्यान रखना, अगर आप आहुति देते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं विशेष अनुकंपा होती है। कहते हैं ना, हवन से बहुत सारी चीज़ें तो वैसे भी नष्ट हो जाती हैं, जो कि गलत चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं जो प्रेत बाधाएँ आदि इत्यादि चीज़ें होती हैं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। शत्रु क्या चीज़ है, शत्रु अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो शत्रु तंग कर रहा है, अगर शत्रु तंग कर रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो चतुर्दशी तिथि को ध्यान रखिएगा। अगर ये काम हो रहे हैं, एक तो शत्रु तंग कर रहा हो आपको या मुकदमा चल रहा हो आपके जीवन में, तो चतुर्दशी तिथि को हल्दी की माला से, अब हल्दी की माला से निम्न मंत्रों का जप करें। ये मंत्र क्या है मैं आपको फिर से बताता हूँ, सुनिएगा। ओम हिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिव्याय कीलय बुद्धि विनाशाय हिम ओम स्वाहा, ये मंत्र है। मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस मंत्र का जप करने से आपके बड़े से बड़े शत्रु का विनाश हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पहले से बताता हूँ। ओम हिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिव्या कीलय बुद्धिम विनाशय हिम ओम स्वाहा, ये मंत्र। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप कभी भी किसी के साथ गलत मत करिए। अगर आपके साथ कोई गलत करेगा तो माँ बगलामुखी स्वयं दंड देने के लिए खड़ी है वहाँ पर, ठीक है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि माँ कहीं ना कहीं पक्षपात नहीं करेंगी, वो आपको विजय बनाएंगे, लेकिन अगर आप सही होंगे जीवन में तो। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि कोई भी इसको करने लगा और किसी को भी शत्रु मान के आपने पूजा पाठ कर दी तो गलत, ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि क्या मैं सही हूँ या वो व्यक्ति सही है। तो इस बात को आप पहले ही डिसाइड कर लें, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य होता है ना, किसी को भी प्रॉब्लमेटिक अवस्था में नहीं लाना है। माँ बगलामुखी को 36 का ध्यान रखिएगा, इनके लिए 36 यानी 3 और 6 अंक यानी 36 अंक इनको बहुत प्रिय है, इसीलिए या तो 3600 या 36,000 की संख्या में, यानी कि 3600 या 36,000 की संख्या क्या होगी, फलदायक होगी। अगर आप इस केस में इनकी इस मंत्र को इतनी बार जप करते हैं तो आपको यकीनन फ़ायदा देखने को मिलेगा। इनका मंत्र भी 36 अक्षरों का है। आप देखिएगा ये जो मंत्र लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, ये 36 अक्षरों का ही बना हुआ है, इसलिए ये 36 के लिए इनका कहीं पर भी अगर आपने 36 लिख दिया, 36 लिख दिया, इसका मतलब ये माँ पीताम्बरा को इंडिकेट कर रहा है, माँ पीताम्बरा को सूचित कर रहा है, ठीक है ना। आप लिख कर माँ पीताम्बरा को आवाहित कर सकते हैं, मतलब कि माता का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। बगला शावर मंत्र, इसको जरा मैं आपको बताता हूं बगला शावर मंत्र क्या है। देखिए यहां पर एक बगला शावर मंत्र भी दे दिया गया है, जो विशेष मंत्र है, जो मैंने पूरा शास्त्रों के अंदर से इसको निकाला है, और ये भी माँ पीताम्बरा को ही कहीं ना कहीं क्या करता है, इंडिकेट करता है, और उनको प्रसन्न करने वाला ये मंत्र है। देखिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकरली राजमुख बंधनम
ग्राम मुख बंधनम, ग्राम पुरुष बंधनम, काल मुख बंधनम, चोर मुख बंधनम, सर्वदुष्टाग्रह बंधनम, सर्वजन बंधनम, वशीकुरु हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का ये शावर मंत्र है और विशेष सिद्धि देने वाला मंत्र है ना। यानी कि इंसान विश्वविख्यात होता है, अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करता है। मैं फिर से बताता हूँ, ये मंत्र वो अपने आप पुराणों के अंदर इसका उल्लेख है। ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी, महाकरली राजमुख बंधनम, ग्राम मुख बंधनम, ग्राम पुरुष बंधनम, काल मुख बंधनम, चोर मुख बंधनम, सर्वदुष्ट ग्रह बंधनम। यानी कि देखिए इन सब चीज़ों को माँ बांध देती हैं। सर्वजन बंधनम, वशीकुरु हुम फट स्वाहा। तो इस मंत्र के आवाहन के दौरान अगर आप क्या करते हैं, हवन करते हैं, तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इनका प्रयोग तभी करें जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हों। ठीक है, आगे चलता है। और शुद्धता के साथ माँ बगलामुखी की उपासना में एक बात का सदैव आपको ध्यान रखना है कि आप शुद्ध अवस्था में रहें, है ना। शुद्ध अवस्था बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी कार्य में, देखिए किसी कार्य में सफलता, विशेषकर मुकदमे में सफलता पाने के लिए माँ बगलामुखी यंत्र या लॉकेट, अब ये यंत्र या लॉकेट आप खरीद सकते हैं, लेकिन सिद्ध होना चाहिए, मतलब इसको शुभ करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। इस यंत्र और लॉकेट को क्या करना पड़ेगा, पूजा पाठ करके इसको शुद्ध करना पड़ेगा। अपने पास रखें, ठीक है, अपने पास रखें। और आर्द्रा नक्षत्र होता है, जब आर्द्रा नक्षत्र में बांस की जड़ में अभिमंत्रित करके ले आएं, फिर उसे लाल धागे में पिरोकर पुरुष की दाईं भुजा में, मतलब जो पुरुष पीड़ित अवस्था में चल रहा है उसको दाईं भुजा में, या कोई स्त्री है तो उसकी बाईं भुजा में, ठीक है, बाईं भुजा में बांध लें, हर शत्रु पर विजय मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, जीवन में कोई भी आपको परास्त नहीं कर पाएगा, ये लिखित प्रमाण है। ब्रह्म पुराण के अनुसार ध्यान रखिएगा, ब्रह्म पुराण है, मैंने ब्रह्म पुराण भी पढ़ा है तो वो मैं आपको समझ बता रहा हूँ। ब्रह्म पुराण के अनुसार माँ बगलामुखी की कृपा के कारण ही भक्त भय से मुक्त रहता है। ध्यान रखना, जब माँ पीताम्बरा की ही दया होती है तो भक्त के ऊपर किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा या कोई भी उसके जीवन पे क्षति नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, और माँ पीताम्बरा अपने बच्चे की हर तरह से क्या करती हैं, सहयोग करती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। तो ठीक है, एक बार मेरी तरफ से फिर से बोल दीजिए, जय माँ पीताम्बरा, है ना। तो मैं फिर से एक बार उनका जो मुख्य मंत्र है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ओम हिम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जीव्याम कीलय बुद्धि विनाशय हिम ओम स्वाहा। तो इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो माँ का ध्यान जरूर करें इस मंत्र के द्वारा, जिससे माँ आपके जीवन में आने वाले विघ्नों को शांत करें। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में तो मैंने आपको माँ पीताम्बरा के बारे में, कैसे उनकी व्रत विधि है वो मैंने आपको बता दिया है, और किस तरीके से आपको उनको व्रत रखना है। ध्यान रखिएगा, वैशाख शुक्ल की अष्टमी को उनका व्रत होता है, तभी उनका व्रत रखें। ठीक है, वैसे हर गुरुवार को उनकी पूजा आराधना की जा सकती है। ठीक है, तो माँ को याद करने के लिए, क्योंकि देखिए माँ को याद करने के लिए कोई दिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा बुलाए माँ दौड़ी चली आए, है ना। तो ये सॉन्ग तो आपने सुना ही होगा कि अगर बेटा बुलाएगा तो माँ तो दौड़ी चली आएंगी, कभी भी है। तो लेकिन गुरुवार का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो गुरुवार के दिन अगर ध्यान करते हैं तो ज़्यादा बड़ा विशेष फल आपको प्राप्त होता है। तो ठीक है, मैंने आज आपको ये नॉलेज दे दी है, और कल शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो ध्यान रखिएगा कल मैं माँ लक्ष्मी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनकी समस्याओं का निदान हो सके। क्योंकि बहुत सारे इंसान फालतू बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, वो खुद शुद्ध कर्म करके इन सब पूजा पाठ को कर सकते हैं। ये एक पूजा पाठ है जो हमारे यहाँ के शास्त्रों में इसका साफ साफ वर्ण है। ठीक है, इसमें डरने और किसी प्रकार के नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये तंत्र से नहीं है। ठीक है, ये तंत्र से हटी हुई चीज़ें, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तंत्र शास्त्र भी इसके अंदर आ जाता है, लेकिन वो फिर एक अलग पद्धति होती है। ठीक है ना, तो उस पद्धति पे नहीं जाके नॉर्मल वे पे हम उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा बुलाए माँ दौड़ी चली आए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलूंगा लक्ष्मी माता की वीडियो के साथ। तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है, तो फिर मैं मिलूंगा कल। टिल देन बाय बाय। खाते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, मास्क लगाकर घर से बाहर जरूर निकलें। ठीक है, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, उससे सावधानी बरतना बहुत जरूरी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।